हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय 3 एक्टिविटी मेथड से फाइंड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें कि इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन से प्रीवियस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जरूरत है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज सैडेड पोर्शन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ को यदि हम ब्रीथ से मल्टीप्लाई करें तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिफाइन करते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। दिस शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम फर्स्ट मेथड देखें, ये हमारा एक गिवन ट्रायंगल ABC है। हमें इस ट्रायंगल का यदि एरिया को फाइंड आउट करना है तो हम सेम एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसी पैटर्न का लें और उसे न्यू पैटर्न में अरेंज करें लाइक दैट। तो यहाँ पर हमारे 2 ट्रायंगल हो गए और 2 ट्रायंगल हमारे मिलके आपस में एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब हमने अभी देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो यदि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारे 2 ट्रायंगल मिलके एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कंप्लीट बनाएंगे। मीन्स ऑफ दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा इम्प्लाइज करेगा कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज हमारे दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। एंड नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वी नो दैट बेस मल्टीप्लाई हाइट, hence area of triangle will be equal to half base multiply height. So this is our first method to find the area of triangle. यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल को 2 सेम ट्रायंगल में कन्वर्ट किया। मीन्स हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिए और उसे इस एनिमेशन के थ्रू से रेक्टेंगल पैटर्न में चेंज किया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ से हमारा निकला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हम सेम एक्टिविटी को एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसकी प्रीवियस एक्टिविटी में हमने जो ट्रायंगल लिया था वो राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न में था। अब यहाँ पे जो हम ट्रायंगल लेंगे वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के पैटर्न में लेते हुए इस सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हमें इस ट्रायंगल के एरिया ABC ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी पैटर्न का एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेते हुए हम इसे इस पैटर्न में अरेंज करें। नाउ अब हमारा जो रिक्वायर्ड फिगर आया इट इज ए फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा। बिकॉज 2 ट्रायंगल मिलके हमारे 1 पैरेललोग्राम को फॉर्म कर रहे हैं। मीन्स ऑफ दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। Hence this is implies that area of triangle will be equal to half of the area of the parallelogram, and we know that the area of parallelogram जो हमारा होता है it is equal to base multiply height के equal होता है। area of parallelogram is base multiply height, so area of triangle will be equal to half base multiply height. तो this is our second method. फर्स्ट मेथड में हमने जो ट्रायंगल को लिया था वो राइट एंगल ट्रायंगल के पैटर्न में लिया था। यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल लिया वो हमारा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के पैटर्न में। यदि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के भी पैटर्न में हमारा अगर ट्रायंगल होता है तो सेम पैटर्न में हमारी एक्टिविटी को हम परफॉर्म करें तो अगेन हमारा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आएगा इट इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल आएगा। चाहे हम ट्रायंगल कौन से किसी भी पैटर्न का ले लें इट इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब थर्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ हमने एक ट्रायंगल ABC लिया और ये जो हमारा है दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारी हाइट ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस हाइट को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं हमने हाइट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सो हमारी ये जो सेगमेंट की जो लेंथ आ जाएगी इट इज हाइट का डिवाइडेड बाई 2 मीन्स h/2 के इक्वल आएगी। नाउ अब हम गिवन ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करें
this is our first part and this is our second part, and after that हम इसे रीअरेंज करें. अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं तो ये हमारा जो ट्रायंगल है वो इट इज ए फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्म में अरेंज हो रहा है. दिस इज अ ट्रायंगल शेप एंड दिस इज नाउ इट इज ए फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम शेप. अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, अगर इस एक्टिविटी मेथड के थ्रू अगर हमने देखें तो सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ पोर्शन का एरिया हमारा सेम है. हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट. बट यहाँ पे जो पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो ओरिजिनल ट्रायंगल की हाफ के इक्वल है, मीन्स h/2 के इक्वल है. हेंस the area of parallelogram will be equal to base and height of the parallelogram is h/2. Hence the area of triangle will be equal to half base multiply height. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की हाइट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एंड देन आफ्टर हमने उसे अनदर शेप में अरेंज करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इट कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म में. Hence area of triangle is equal to area of parallelogram, and area of parallelogram is equal to base multiply height. but यहाँ पे जो height of the parallelogram है वो h/2 के इक्वल होगी. Hence area of triangle is equal to half base multiply height. आओ बच्चों, धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है? बाबूजी कुछ खा के आया करो घर से।